हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पास्ट टेंस, जिसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट टेंस है सिंपल पास्ट, जिसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो जो पास्ट टेंस है, जैसे कि आप उसका मतलब जानते हैं, पास्ट मतलब होता है जो बीत गया है, यानी हमारा जो भूतकाल है। ठीक है, तो उसका ही जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टेंस आता है, वो आता है सिंपल टेंस। क्लियर? कौन सा आता है? सिंपल टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी जिसको हम कहते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं पहले इसकी जो पहचान क्या होती है। ठीक है, इसकी आईडी जिसको हम कह सकते हैं, पहचान जो हम कह सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जो एक्शन होता है, एन एक्शन, एन एक्शन, जो एक्शन होता है या हैबिट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एन एक्शन और हैबिट कंप्लीटेड इन द पास्ट। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में है एन एक्शन और हैबिट्स। ठीक है, कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो कोई एक्शन होता है या हैबिट होती है, वो पास्ट में क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? इतना क्लियर है आपको? जो पास्ट यानी कि जो हमारा एक्शन है या हैबिट है, कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी जो पास्ट में क्या है, जो हमारा एक्शन है और हैबिट्स हैं, यानी जो हमारी आदतें हो गई या हमारा कोई भी काम हो गया, वो हमने क्या कर दिया है, पास्ट में यानी भूतकाल में हमने उसको खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। तो अगर हम हिंदी में इसकी बात करते हैं, अगर हिंदी में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इसकी एंडिंग होती है, हिंदी में अगर हम कहें, ठीक है, हिंदी में क्या होता है, इसका जो जो वाक्य होते हैं, जो हमारे सेंटेंस होते हैं, उसकी जो एंडिंग होती है, यानी एंडिंग विद, किससे होती है एंडिंग? उसकी एंडिंग ता, ती, ते, था, यानी कि जो जो स्वर होते हैं, यानी जो हमारे क्या होते हैं, जो स्वर होते हैं, साउंड जो होती है, उनकी साउंड जो होती है, वो किससे होती है? आ, ई हो गया, ए हो गया। ठीक है, ये इन सबसे क्या होती है, हमारे इन स्वरों से ही एंडिंग में जो हमारे होते हैं आ, ई, ए। ठीक है, ये हमारे क्या आते हैं, एंडिंग में ये स्वर आते हैं, साउंड हमें एंडिंग में सुनाई देती है। जैसे कि मैंने खाना खाया, ठीक है, कल मैं वहां गया, या कल मैं स्कूल नहीं गया, मैं कल स्कूल नहीं गई, मैं कल उसके घर नहीं गई। मतलब जो भी एंडिंग है वो क्या है, इसी से हो रही है, यानी आ, ई, ए आ रहा है। हिंदी में ता, ती, ते हो गया, था, थी, थे। तो ये सब जो है, ये जो समाप्त होते हैं सब वाक्य हमारे, वो इन साउंड से होते हैं। क्लियर? और अगर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में क्या है, सिंपल लैंग्वेज में, कि कोई भी क्या होता है, जो वर्क हमारा होता है या जो हैबिट्स होती है, वो हमारी, हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं और वो पास्ट में फिनिश हो चुकी होती है। ठीक है, क्लियर? अब आता है इसका क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके कैसे कैसे रूल्स होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव। अब देखिए, अफर्मेटिव की क्या पहचान है। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें सबसे पहली बात, एक मात्र, सिर्फ ओनली हमारा क्या है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जिसके सिंपल टेंस के जो अफर्मेटिव वाला पार्ट होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। क्लियर? ठीक है, जो हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, उसके जो वर्ब होती है, उसकी, उसका सेकंड, मतलब जो सेकंड होती है फॉर्म वर्ब की, वही हमारी यूज होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पूरे टेंसेस में, सिर्फ और सिर्फ किसमें, अफर्मेटिव सिंपल टेंस के, बस इतना याद रखिए। उसके अलावा किसी भी टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो चलिए, जो हमारा ये अफर्मेटिव है, इसका क्या है हमारा रूल।
सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्लियर, देन हमारा ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ इतना सा है आपका, इसका सिर्फ यही रूल है, ठीक है। क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। अब इसके दो मैं आपको करवा देती हूँ, देखिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे इसमें दिया है पहला एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल में लिखती हूँ यहाँ पे, मैं कल बाजार गया था। ठीक है, मैं कल बाजार गया था या गई थी, जो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे अब मैं कल बाजार गया था, तो इसमें क्या है, अब एंडिंग किससे साउंड से हो रही है, था यानी आ, एंडिंग में जो साउंड आ रहा है हिंदी में। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में इसको बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, मैं कल बाजार गया था, आई, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, आई, यहाँ पे मैं ना, मैं आई। अभी क्या है, वर्ब की फिर हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है, गया, यानी कि क्या हो जाएगा, गया था, तो गया का क्या हो जाएगा, जाना, है ना। तो जाना क्या हो जाएगा, गया ने गो। लेकिन गो जो होता है फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसकी सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, वेंट होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे आई वेंट, कब, आई वेंट, कहाँ गया था, मार्केट, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, आई वेंट टू द मार्केट, कब गया था, कल, है ना। तो क्या हो जाएगा, कल के लिए क्या आ जाएगा, यस्टरडे, है ना, यस्टरडे। ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गया था। ठीक है, या गई थी, अगर मैं है तो वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी, कोई भी हो सकता है। हम उसको गया, गया, गई, जो भी है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ठीक है, मैं कल क्या गया था, मार्केट गया था। तो अब ये पास्ट में फिनिश हो चुका है ना, हमने वर्ब यानी हमने एक्शन तो किया है, यानी एक्शन तो हमने किया है, लेकिन कब किया है वो, पास्ट में किया है। तो एक एग्जाम्पल और देखिए यहाँ पे, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, मैंने अंग्रेजी सीख ली। देखिए आई ना साउंड, हिंदी में अगर हम साउंड देखेंगे तो कौन सी आ रही, मैंने अंग्रेजी सीख ली, मैंने अंग्रेजी सीख ली, तो ली क्या हो गया, ली जो ई की साउंड आ रही है एंड में, ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में अगर हम इसको बनाएंगे तो मैंने यानी आई, सब्जेक्ट लगाया पहले, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड सीख ली, यानी कि क्या हो गया, लर्न। तो लर्न हमारी फर्स्ट फॉर्म है और लर्न हमारी सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, आई लर्न क्या सीख ली, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इंग्लिश, है ना, आई लर्न इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इसके अफर्मेटिव के। देखिए इसमें सिर्फ अफर्मेटिव में ही हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, वेंट, ये हमारी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे भी लर्न, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो अब हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव के क्या रूल होते हैं, नेगेटिव के क्या रूल होते हैं, देखते हैं हम। जो रूल है हमारा नेगेटिव का, देखिए सबसे पहले तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब ही यूज करें, सॉरी, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा अकॉर्डिंग क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे क्या है, सब में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, डिड। ठीक है, सब में क्या, ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज होती है, डिड। तो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि अब हम आई व्यू दे के साथ क्या लगाएंगे, ही शीट के साथ क्या लगाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब में डिड ही यूज करना है बस। सबसे अच्छी बात इसमें ये है। तो सब्जेक्ट लगाया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट को, अब जैसे ये नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या, नॉट का यूज होगा। ठीक है,
क्या है, नेगेटिव है तो नॉट का यूज होगा। तो हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। डिड सब्जेक्ट, फिर प्लस डिड, फिर प्लस नॉट, उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की। हाँ, अब हमारे जहां पे डिड है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ये सिंपल पास्ट डिड, सिंपल पास्ट डिड, सिंपल पास्ट डिड, ठीक है, सिंपल पास्ट डिड। सिंपल पास्ट में क्या आएगा, डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब नया देखिए, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, जहां डिड देगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, अब इसके एग्जाम्पल में कुछ बताती हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने कल खाना नहीं खाया, या मैं कल स्कूल नहीं गई, ठीक है, या वह कल स्कूल नहीं गई, ठीक है। देखिए, वह स्कूल नहीं गई, वह विद्यालय लिख लीजिए, विद्यालय नहीं गई। अब देखिए आया ना साउंड गई, ये साउंड कौन सा आ रहा है इसमें, ई, है ना। तो हिंदी में अगर हम देखेंगे तो ई आ ए ये सब हो गया, ता ती से जो भी है ये सब हमारा एंड में आता है, क्लियर। तो इसमें आया है आपका ई साउंड आया है, एंडिंग जो हो रही है ई साउंड से हो रही है, जैसे मैंने बताया था ये एंडिंग होती है इनसे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम, वह विद्यालय नहीं गई, तो वह के लिए आ जाएगा, जैसे गर्ल की बात हो रही है तो शी आ जाएगा, शी। अब देखो, शी सब्जेक्ट हो गया, हमने हेल्पिंग वर्ब जहां भी नेगेटिव होगा वहां हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, डिड यूज होगा, ठीक है। तो हमने क्या लगाया था, शी डिड नॉट, या डिडंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। शी डिडंट, अब गई तो क्या हो जाएगा, शी डिडंट गो टू द स्कूल। बस सिंपल सा आपको बन गया। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें, सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ डिड यूज होगा पूरे किसमें, पूरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब जो भी हमारे नेगेटिव होता है, आगे इंट्रोगेटिव भी देखोगे आप उसमें भी हमारा सिर्फ डिड ही यूज होगा, बस। हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड, ठीक है। ये हो गया आपका एक। अब एक और मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने कल रात खाना, या मैंने कल रात दवाई नहीं खाई, दवाई नहीं खाई, ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी एंडिंग किससे हो रही है, ई से हो रही है ना। तो हम क्या लिख देंगे, मैंने कल रात दवाई नहीं खाई, आई, उसके बाद आई के बाद क्या आएगा, डिड नॉट, या डिडेंट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। आई डिडेंट खाई, तो खाई के लिए क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, ईट, आई डिडेंट। अच्छा, अभी हम यहाँ पे मेडिसिन, हम दवाई खा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेक हम लेंगे, दवाई लेना होता है ना, या खाना जो भी है, तो दवाई नहीं ली भी बोल सकते हैं हम इसको, खाई या नहीं ली, नहीं ली। मैंने कल रात दवाई नहीं ली, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या है, मैंने कल रात दवाई नहीं ली, आई डिडंट टेक, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म टेक, आई डिडंट टेक मेडिसिन, मेडिसिन, ठीक है, आई डिडंट टेक मेडिसिन लास्ट नाइट, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हमारे हो गए किसके, पास्ट के, सिंपल पास्ट के, जो हमारे सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए उसके हमारे अफर्मेटिव हो गए हैं, नेगेटिव हो गए। नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे, ठीक है। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, एनी सब्जेक्ट, विद एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो आई होप आपको नेगेटिव और अफर्मेटिव क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ
कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के क्या है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला एक ही यूज होगी, सब में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कौन सी? डिड ओनली। सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि हमने सबसे पहले क्या करा, डिड यूज करा है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड है तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट में। ठीक है, क्लियर? उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब कोई कोई सब्जेक्ट, कोई कोई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वाले तो होते ही है, यानी कि वो हमारे इंट्रोगेटिव तो होते हैं, पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, यानी उनमें क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस भी उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं, यानी कि वो प्रश्नवाचक के साथ साथ उसमें नेगेटिव भी, यानी नकारात्मकता भी होती है, तो उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं उसका। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, एग्जांपल हमारा, क्या वह सहमत था? ठीक है, क्या वह सहमत था, या क्या वह मेरी बात से सहमत था? क्या वह मेरी बात से सहमत था? ठीक है, आया एंडिंग में था आ रहा है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग देंगे तो वो एंडिंग में साउंड किससे हो रही है, आ, एंडिंग। ठीक है, तो अब इसका हम क्या बनाएंगे, क्या वो मेरी बात से सहमत था, यानी कि पहला क्या लगाना है, हमें डिड का यूज करना है, डिड ही। ठीक है, डिड ही, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, सहमत था, यानी एग्री। ठीक है, एग्री, डिड ही एग्री विद मी? ठीक है, डिड ही एग्री विद मी, डिड ही एग्री विद मी, यानी क्या वो मेरी बात से सहमत था। ये हमारा हो गया कौन सा, इंट्रोगेटिव का पहला एग्जाम्पल। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ आपको, जिसमें नेगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि नकारात्मकता भी होगी ना, नॉट भी होगा, नहीं भी होगा। ठीक है, क्लियर? तो देखिए इसका है हमारा, क्या वह उसके घर नहीं गई, नहीं गई। ठीक है, क्या वो उसके घर नहीं गई, तो इसका है डिड, डिड लगाया, फिर हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, डिड। अब गई है तो यानी क्या है, शी का यूज करेंगे, डिड शी। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, डिड शी नॉट। फिर क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, घर नहीं गई, गई यानी क्या हो जाएगा, डिड शी नॉट गो टू। अब उसके घर, वो उसके घर, हिज कुछ भी हो सकता है, तो हर लगा दिया मैंने, हर हाउस या होम। ठीक है, डिड शी नॉट गो टू हर हाउस या होम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दें। क्लियर? क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो अब ये हमारे क्या हो गए, दो एग्जाम्पल हो गए, किसके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। हाँ, तो एक सेंटेंस और है हमारा, किसमें, इंट्रोगेटिव का, जो है डब्ल्यू एच फैमिली से। अगर डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स हमारे आते हैं, ठीक है, क्या क्यों के अगर बीच में आता है तो सेंटेंस के, तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड पहले यूज करेंगे, उसके बाद हम डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक सेंटेंस एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, तुम उसके घर क्यों गए, व्हाई डिड यू गो टू हिज हाउस। ठीक है, ये डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है, बीच में क्यों आया है, क्या हो, अगर बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, जो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में लगा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ड सेम वैसे ही जैसे पहला था हमारा, तो व्हाई डिड यू गो टू हिज हाउस। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्या सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑल्सो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जितना हो सके इसको शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।